हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 101 101वीं कहानी है। प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार कहानी है। आपको मैं एक बार बता चुका हूं कि ये लास्ट कहानी है, क्योंकि 101 मैंने आपको कहानियां बताई हैं कि सब मिला के इस पंचतंत्र की बुक में 101 कहानियां हैं। ठीक है, तो आज 101वीं कहानी है। तो प्यारे छात्रों, ये अंतिम कहानी है। इसके बाद में हम अकबर और बीरबल की जो बुक है उसको मैंने परचेज कर लिया है, शायद वो आज आ जाएगी। ठीक है, फिर वो कहानियां हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो ये बहुत सुंदर कहानी है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है द हंटर। हंटर मीन्स होता है शिकारी, एंड और द रेविट यानी कि खरगोश। तो प्यारे छात्रों, द हंटर यानी कि शिकारी एंड और द रेविट खरगोश की कहानी है। बहुत ही शानदार कहानी है। तो इसकी हिंदी करने से पहले एक बार मैं आपको प्यारा सा दृश्य दिखा दे रहा हूं। प्यारे छात्रों, देख सकते हो, एक हंटर है, शिकारी, और उसने एक खरगोश को पकड़ लिया। देख रहे हो प्यारे छात्रों, जो कान है खरगोश के, ये दोनों पकड़ लिए। तो शिकारी भी बहुत हट्टा कट्टा है। ठीक है, जब इस शिकारी ने इस खरगोश को पकड़ लिया प्यारे छात्रों, तो खरगोश भी बहुत ज्यादा चालाक था, क्लेवर था। तो अपनी चाल चलकर, ट्रिक चल के उस शिकारी के चुंगल से प्यारे छात्रों ये खरगोश बच निकलता है। ठीक है, तो आपको एक बार और ये पूरा दृश्य दिखा दे रहा हूं। ठीक है, यहां से और यहां तक। ठीक है, ये शिकारी है, और जब ये खरगोश को पकड़ लेता है तो खरगोश अपनी चाल चल करके अपने जीवन की रक्षा करता है। ठीक है, और शिकारी से प्यारे छात्रों बच निकलता है। तो बहुत ही शानदार कहानी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक स्टोरी को देखें। और यदि आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर प्यारे छात्रों नए छात्र हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, और एक छोटा सा लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। मैं प्यारे छात्रों वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा। ठीक है, तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है, अ हंटर वंश कैप्चर्ड अ रैबिट। अ हंटर, एक शिकारी ने, वंश एक बार, कैप्चर्ड पकड़ लिया। वैसे कैप्चर मीन्स होता है प्यारे छात्रों कब्जा करना। क्या होता है? कब्जा करना। यहां से हम क्या करेंगे, मतलब रखेंगे पकड़ने से। तो पकड़ लिया रेबिट, एक खरगोश को। तो प्यारे छात्रों, एक शिकारी ने एक बार एक खरगोश को कैप्चर्ड यानी कि पकड़ लिया, उस पर कब्जा कर लिया, अपना प्रभुत्व जमा लिया। ठीक है, और जब पकड़ लिया तो हुआ क्या प्यारे छात्रों? लिखा है, द रेबिट वॉज स्केयर्ड। द रेबिट, जो खरगोश था, वॉज स्केयर्ड। वॉज मीन्स था स्केयर्ड, मतलब बहुत डरा हुआ था। खरगोश डर गया एट फर्स्ट, सबसे पहले। तो पहले तो प्यारे छात्रों खरगोश डर गया। जैसे ही शिकारी ने खरगोश को पकड़ा तो खरगोश डर गया। और जब डर गया प्यारे छात्रों, क्योंकि वो कहा जाता है जो डर गया वो मर गया, है ना। तो खरगोश डर तो गया, लेकिन फिर भी उसने धैर्य रखा, पेशेंस रखा। और देखते हैं आगे किस प्रकार से कहानी टर्न लेती है ना, किस प्रकार से वो बच जाता है। जब खरगोश डर गया, हुआ क्या प्यारे छात्रों? वट किंतु देन काम्ड इटसेल्फ डाउन। बट किंतु देन, तब, काम्ड मतलब शांत किया, इटसेल्फ खुद को, डाउन, काम डाउन का मतलब ही प्यारे छात्रों होता है शांत रहना। ठीक है, उसने अपने आप को शांत किया, इटसेल्फ मतलब अपने आप को, खुद को। फिर उसने अपने आप को शांत किया, क्योंकि मुसीबत में धैर्य से काम लिया जाता है। मुसीबत में घबराने से कोई मतलब नहीं होता है, कोई समस्या का हल नहीं होता है प्यारे छात्रों, निदान नहीं होता है। हुआ क्या? इट वॉज अ ब्रिलियंट रैबिट। इट का प्रयोग प्यारे छात्रों खरगोश के लिए किया गया है। ठीक है, क्योंकि जीव जंतु के लिए प्यारे छात्रों इट का प्रयोग करते हैं। जो इट है प्यारे छात्रों, ये न्यूटर जेंडर का, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। ठीक है, ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आगे हुआ भी है, देखो। तो इट वॉज अ ब्रिलियंट रैबिट। इट मीन्स है, वॉज मीन्स था, ब्रिलियंट एक बहुत ज्यादा चतुर चालाक, रैबिट यानी कि खरगोश, ये बहुत ज्यादा चालाक खरगोश था। ही थॉट, उसने विचार किया, खरगोश ने, ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना बनाई, टू से, बचने के लिए, हिमसेल्फ खुद को बचाने के लिए, उस हंटर से, शिकारी से प्यारे छात्रों, उस खरगोश ने एक योजना बनाई। ठीक है, एक योजना उसने सोची, थॉट, उसने विचार किया। फिर क्या हुआ? ही सेड टू द हंटर, ही सेड, उसने कहा, टू द हंटर यानी कि शिकारी से। खरगोश ने प्यारे छात्रों शिकारी से कहा, क्या कहा? आई विल शो यू अ प्लेस। आई विल शो, मैं दिखाऊंगा, शो मीन्स होता दिखाना, ये फ्यूचर का है, क्योंकि
विल का प्रयोग है। और एक चीज और समझ लेना प्यारे छात्रों, आई और बी के साथ वैसे हम सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आजकल जो आधुनिक इंग्लिश चल रही है प्यारे छात्रों, इसमें विल का भी प्रयोग होता है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा, प्लेस एक स्थान, फुल ऑफ गोल्ड, फुल मीन्स जो भरा होगा, किससे, ऑफ गोल्ड, सोना से। तो प्यारे छात्रों, खरगोश ने चाल चल करके कहा कि मैं आपको एक स्थान दिखाऊंगा जो सोने से भरा होगा, टू कीप यू रिच, है ना, जिससे आप धनी हो जाओगे, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, फॉर द रेस्ट, जो आपकी बची हुई रेस्ट जो है, ऑफ योर लाइफ, जो आपकी जिंदगी है, उसमें आप धनी हो जाओगे, यानी कि रिच हो जाओगे। इफ यदि यू लेट मी गो, इफ यदि यू मीन्स आप, लेट मी गो, मुझे जाने दें। तो प्यारे छात्रों, खरगोश ने चाल चल करके कहा कि यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको एक ऐसा स्थान दिखाऊंगा जहां पे बहुत ज्यादा सोना है, जो स्थान सोने से भरपूर है। ठीक है, और यदि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको उस स्थान पे ले जाऊंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, सोना पा करके आप अपनी जो आपकी बची हुई जिंदगी है, जो बची हुई लाइफ है, जो जिंदगानी है, वो आप आराम से जी सकते हो। ठीक है, आराम से आप रह सकते हो। हुआ क्या प्यारे छात्रों, उसने कहा मतलब कि आप रिच बन सकते हो, अमीर बन सकते हो, आप मुझे जाने दो। फिर क्या हुआ, द हंटर गॉट वेरी ग्रीडी, द हंटर शिकारी, गॉट पड़ गया, हो गया, वेरी मीन्स बहुत, ग्रीडी यानी कि लालची, शिकारी बहुत लालची था, लालच में पड़ गया प्यारे छात्रों। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद में, टू द डील, इस डील को, डील क्या थी कि आप मुझे यदि छोड़ दोगे तो मैं आपको एक ऐसा स्थान दिखाऊंगा जो सोना से भरपूर है। ठीक है, तो आपकी जो बची हुई जिंदगी है तो आप आराम से यश से गुजारोगे, आप धनी हो जाओगे, ये डील थी। ठीक है, तो इस डील को सुनकर के, लिसन करके प्यारे छात्रों, जो हंटर था वो तो लालची था, जब उसने इस डील को सुना, हुआ क्या, ही सेड, उसने कहा, शिकारी ने क्या कहा, वेयर इज द प्लेस, वेयर मीन्स कहां पे, इज मीन्स है द प्लेस, स्थान कहां है, मतलब कि आप मुझे वो स्थान बताओ। यू विल हैव टू शो इट टू मी नाउ। ठीक है, और क्या कहा उस हंटर ने, शिकारी ने, यू विल हैव टू शो, आपको दिखाना पड़ेगा। एक चीज और याद रखना प्यारे छात्रों, विल हैव, शैल हैव, इनके साथ या जब भी हैज हैव हेड के साथ जब टू आ जाए तो मजबूरी प्रकट होती है प्यारे छात्रों। यू विल हैव टू शो, आपको दिखाना पड़ेगा, इट टू मी, इट मतलब स्थान के लिए कहा गया है, टू मी मुझे, नाउ अब, यानी उस स्थान को अभी मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि आप मुझे उस स्थान को दिखाइएगा जहां पे बहुत ज्यादा सोना है। हुआ क्या प्यारे छात्रों, अब देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसने आश्चर्य से कहा कि मुझे आपको उस स्थान को दिखाना पड़ेगा, है ना। फिर क्या हुआ, द क्लेवर रेविट रिप्लाइड, द क्लेवर चालाक चतुर, रेविट खरगोश ने, रिप्लाइड उत्तर दिया, उस चालाक खरगोश ने कहा प्यारे छात्रों, क्या कहा, यू फर्स्ट, आप सबसे पहले, हैव टू लीव मी, है ना, उसने भी कहा, मजबूरी उसने भी प्रकट कर दी, क्या कहा, यू फर्स्ट, आपको सबसे पहले, हैव टू लीव मी, मुझे छोड़ना पड़ेगा, बस उसने भी कह दिया कि सबसे पहले आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा भाई, तभी तो दिखा सकता हूं ना। देन तब, यू कैन फॉलो मी, यू कैन आप सकते हो, फॉलो मतलब कि, फॉलो मीन्स होता पीछा करना, अनुसरण करना, मी मतलब कि मेरे, फिर आप मेरे पीछे पीछे आ सकते हो। ठीक है ना, यानी कि आप मेरा पीछा करो, जहां भी मैं चलूंगा वहां पे आप मेरे पीछे पीछे चलोगे। ठीक है, आप पहले मुझे छोड़िएगा, उसके बाद में आप मेरे पीछे पीछे चलो और मैं वहीं ले चलूंगा जहां पे वो सोना है। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, द मोमेंट, उसी समय, उसी क्षण, उसी वक्त, है ना, हुआ क्या, द हंटर प्लेस्ड द रेविट, द हंटर शिकारी ने, प्लेस्ड रख दिया, द रेविट खरगोश को, ऑन द ग्राउंड जमीन पर प्यारे छात्रों, है ना, मतलब कि जो खरगोश को लालसा थी, जो खरगोश सोच रहा था वही हुआ, क्योंकि उसने धैर्य रखा। जब ये बात सुनी तो हुआ क्या प्यारे छात्रों, खरगोश को उसने जमीन पे रख दिया, लिखा है ना, द मोमेंट, उसी समय, द हंटर प्लेस्ड, शिकारी ने रख दिया, प्लेस मतलब कि रखना, प्लेस रख दिया, द रैबिट खरगोश को, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और जमीन पर रख दिया प्यारे छात्रों, हुआ क्या, द रैबिट रैन अवे, द रैबिट खरगोश, रैन अवे भाग गया। प्यारे छात्रों, खरगोश 9 2 11 हो जाता है, खरगोश वहां से भाग जाता है। फिर क्या हुआ, द हंटर वॉच्ड द रैबिट, द हंटर शिकारी ने, वॉच्ड देखा, द रैबिट खरगोश को, फ्ली मतलब भागते हुए, खरगोश को भागते हुए देखा। हुआ क्या, इन डीप रिग्रेट, उसे बहुत ज्यादा गहरा रिग्रेट हुआ, पश्चाताप हुआ प्यारे छात्रों। लेकिन वो कहा जाता है कि अब पछतावे होत का, जब चिड़िया चुंग गई खेत, है ना, अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता है। फिर क्या हुआ, बट किंतु
ही कुड डू नथिंग नाउ। ही मीन्स हुआ यानी कि हंटर शिकारी, कुड मीन्स सकता था, डू कर सकता था, नथिंग कुछ नहीं, वो अब कुछ नहीं कर सकता था, नाउ यानी कि अब। लेकिन अब प्यारे छात्रों शिकारी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जो शिकार हाथ में था वो छूट गया प्यारे छात्रों। तो मोरल क्या है, नैतिक शिक्षा क्या है मेरे प्यारे छात्रों, बीइंग पेशेंस, है ना, बीइंग मीन्स रखें, पेशेंस धैर्य, धैर्य रखें, विल हेल्प यू, है ना, धैर्य रखने से विल हेल्प यू, ये आपको सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में। यानी कि यदि आप धैर्य रखोगे प्यारे छात्रों तो धैर्य आपको हर स्थिति में, हर कंडीशन में, ईच एंड एवरी कंडीशंस आपकी वो हेल्प करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। तो प्यारे छात्रों यहां से कह सकते हैं धैर्य रखने से आपको हर परिस्थिति में मदद मिलेगी। तो धैर्य रखें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो आई होप प्यारे छात्रों एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। एक छोटा सा मोटिवेशन मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि ये लास्ट कहानी है। वो कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। और वो कहा जाता है कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आई होप प्यारे छात्रों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो चलाते रहेंगे, बस जुड़े रहे मेरे साथ। और अभी भी आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे भाई बंधु सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इसी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो, क्योंकि मैं फेसबुक यूट्यूब दोनों पे प्यारे छात्रों डालता हूं, तो आप फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।